अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आकिब अल्ताफ़ अपने यूट्यूब के चैनल नवाब आकिब अल्ताफ़ की तरफ से। आज आलमोस्ट तकरीबन कोई 2 माह बाद इस सोसाइटी में मेरा चक्कर लगा और सोसाइटी का नाम है ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी। फ़ोन आ रहा है, साइलेंट पे कर लें सबसे पहले, बाकी चलते फिरते बात करते रहेंगे। हमारे कैमरामैन का फ़ोन आ रहा है। तो 2 महीने बाद इधर चक्कर लगा, इधर की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता फिरें। ये मेन बुलीवर्ड है आपके सामने, राइट लेफ्ट यहाँ पे आपको कंटेनर मिलेंगे। थोड़ा सा ना हाईलाइट करते हैं सोसाइटी को, क्योंकि यहाँ के बहुत से प्रोज एंड कॉन्स भी हैं। मतलब चीज़ें अच्छी हैं तो चीज़ें नेगेटिव भी हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि दोनों को पैरेलल लेके जाया जा सके, ताकि ना कोई ज़्यादा बदनामी हो सके और ना इनकी कोई ज़्यादा तारीफें हो सके, जो कि एक्चुअल ऑन ग्राउंड में चीज़ें होंगी। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के कमर्शियल्स की, क्योंकि मुझे आलमोस्ट तकरीबन कोई 1.5-2 साल तो हो ही गए हैं इस सोसाइटी को कवर करते हुए। और जो चीज़ें सामने आना शुरू हुई है ना, वो सबसे पहले ये है कि इन्होंने जो पोजेसन दिया था टीपू ब्लॉक को दिया था। टीपू ब्लॉक में 2 दत कैटेगरी थी, एक थी 3 मरले की, एक थी 5 मरले की। 5 मरले के बड़े लिमिटेड से प्लॉट थे, तकरीबन कोई 20-22, जो कि अभी तक वो 20-22 अधूरे के अधूरे हैं, क्योंकि एक छोटा सा पैच था जो लैंड ओनर ने सोसाइटी को नहीं दिया था, वो अभी भी नहीं दिया। वो अभी भी मतलब कह लें कि डिस्प्यूटेड एरिया में, शायद डिस्प्यूटेड जगह लगाना ठीक है या नहीं वर्ड, लेकिन वो अभी भी अधूरे का अधूरा है। 5 मरले का पैच, 20 प्लॉट थे टोटल। बाकी 3 मरले को उन्होंने पोजेसन दे दिया और अरसा दराज से दे दिया, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। और तकरीबन घरों की बात करें तो मैं एंड में इसकी ना एक ओवरऑल 180 डिग्री की वीडियो बनाऊंगा, जो मुफ्तली शेयर करूँगा, वो देख लीजिएगा। तकरीबन कोई 3 मरले में इन्होंने टीपू ब्लॉक में कोई 12 से 15 घर बन चुके हैं। यहाँ जो 2-4 मजीद बन रहे हैं, मतलब टोटल आलमोस्ट 15 घर बन रहे हैं। इनके घरों की कीमत भी मैं साथ साथ बताता चलूँ, ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। 3 मरले के यहाँ पे जनरल प्लॉट आलमोस्ट तकरीबन कोई बायर को 35 तक पड़ते हैं, 35 से 36 तक। 3 मरले का 35 से 36 लाख रुपए का टोटल जनरल प्लॉट पड़ेगा, ऑल ड्यूज क्लियर के साथ। ईच एंड एवरी पेनी उसमें, हर टैक्स ये वो फलाना टिमकाना, ट्रांसफ़र चार्जेस, आलमोस्ट सारा कुछ पेड होंगे 35 से 36 तक। इसी तरह अगर लोकेशन प्लॉट की बात करें, कॉर्नर या फेसिंग प्लॉट, वो ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 40 को टच कर रहा होगा। 3 मरला ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी टीपू ब्लॉक में। और 5 मरले का मैंने भी आपको बता दिया कि लैंड ओनर से उनकी डिस्कशंस चल रही हैं, जो कि अभी तक अधूरी हैं। 2 पैचेस से घर पर 2 कट्टे बनते थे, एकड़ वाइज 2 एकड़, 1 एकड़ इनको मिल चुका है। 1 एकड़ इन्होंने लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, कोई आइडिया नहीं। इसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ पे आते हैं लेफ्ट साइड में हमारे, अगर आपने आना, मतलब शायद आपको नज़र आ रहा होगा, एक हमारे प्लाजा बना हुआ है, जो कि तकरीबन कोई 1 साल पहले या 6 माह पहले बनना स्टार्ट हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा हो चुका है। उसके साथ 2 अदद प्लाजे, उनकी बेसमेंट ऑलरेडी बन चुकी है, जिसको नींव कहते हैं। मतलब प्लाजे बनना स्टार्ट हो गए हुए हैं। इसके अलावा भी इसमें यह है, मैंने आपको बताया कि प्रोज एंड कॉन्स सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बताई जाएंगी। इसमें जो चीज़ हाईलाइट करने वाली है कि जब कमर्शियल यहाँ पे अनाउंस हुए थे 4 मरला के, तो बाकायदा चीज़ें रिटर्न में थी कि आपका जो कमर्शियल है वो 4 मरले है, आपसे जो प्राइजेस हैं वो 4 मरले की ली जाएंगी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम पता नहीं कौन कौन सी अमेंडमेंट हुई, मैनेजमेंट ने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, खुदा जाने। लेकिन राइट नाउ यहाँ पे बड़े लिमिटेड से कमर्शियल हैं, जो कि पूरे के पूरे 4 मरला साइज़ के हैं। मतलब ये कि जो डिफरेंट यहाँ पे कमर्शियल हैं वो डिफरेंट साइज़ के हैं। लेट्स सपोज कोई 3.25 मरले है, कोई 3.5 मरले है, कोई 3.25 मरले है, कोई 4 मरले भी है। वो आपको डिमार्केशन के टाइम पर पता लगता है। एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ कि आपके यहाँ पे 20 नंबर कमर्शियल है, जब आपने उसको परचेज़ किया था वहाँ पे 4 मरला ही लिखा हुआ है। लेकिन जब आप वहाँ पे कमर्शियल बनाना स्टार्ट करते हैं, अपने डिमार्केशन करवाते हैं, मैप अप्रूवल करवाते हैं, उससे पहले जब वो सोसाइटी के पास जाता है ना, सोसाइटी यहाँ पे आके उसको साइज़ एग्जैक्ट आपको बता देती है डिमार्केशन के टाइम पे कि यार आपका 3 मरले 25 है या 3 मरले 50, मतलब 3.5 मरले है, 4.25 मरले है। हाँ, एक कंपनी ने जो है ये दिया हुआ है कि सपोज 4 मरले इन्होंने निकाला था 1 करोड़ का, तो अगर इसको प्राइस में वैल्यू में कन्वर्ट किया जाए तो 25 लाख रुपये फी मरला बना। तो इन केस आपको वो 3.5 मरला फराहम कर रहे हैं जगह सोसाइटी वाले, तो वो जो आधा मरले उन्होंने आपको डिडक्ट की है, जगह काटी है 4 मरले से, तो जो भी उस आधे मरले के प्राइजेज होती हैं ना, ये फॉर एग्जांपल 25 लाख रुपये मरला मैंने आपका, तो 12,50,000 रुपये का आधा मरला हुआ, तो वो आपको डिडक्ट करके आपकी रिटर्न आपको अमाउंट कर देंगे। एक ये प्लस पॉइंट ये, मतलब नेगेटिव पॉइंट ये है कि 4 मरला पूरा नहीं है, लेकिन जो पॉजिटिवनेस वो ये देखें इसमें से कि जितने मरले कम हो रहे हैं, जितना साइज़ कम हो रहा है, वो आपको पैसे उसके वापस देंगे। ये थी टीपू हो गया।
4 मरला कमर्शियल हो गया। आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे आया था टीपू एक्सटेंशन। मतलब ये वो वीडियो है जिसको ड्रीम का कुछ नहीं पता, वो ये वीडियो देखेगा, उसको ड्रीम का ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी पोर्शन पता लग जाएगा, हर चीज़ समझ आ जाएगी। शायद थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए, शायद मगरिब की अज़ानें हो जाए। सबसे पहले माज़रत, अल्लाह ताला माफ़ी कमी पेशी माफ़ फरमाए। रमज़ानुल मुबारक सबको, बहुत बहुत अल्लाह ताला आपके इल्म में, आपकी फैमिली में बरकत अता फरमाए इस मुबारक महीने के सदक़े। अच्छा, टीपू का एक इशू है। टीपू में तकरीबन कोई 364 प्लॉट है और तकरीबन कोई 11 गलियाँ, 11 गलियाँ ही हैं। उसमें से जो आखिरी पट्टी है ना, लास्ट वाली बेल्ट, एक आपको मैं एग्जैक्ट साइज़ बताता हूँ। सपोज़ ये यूँ बन रहा टीपू रेक्टेंगल शेप में, 5 मरले की पट्टी इस एज पे आनी थी, जो कि अभी तक मैंने आपको क्या कहा कि उसमें लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं डिस्प्यूटेड। हालांकि डिस्प्यूटेड नहीं है, ऑब्वियसली जब लैंड ओनर को उसकी मनपसंद प्राइस नहीं मिल रही, वो क्यों बेचेगा। तो एक वो 5 मरले की पट्टी नहीं है, दूसरी लास्ट पट्टी जो टीपू एक्सटेंशन से पहले आती है, टीपू की। आओ आप ही आओ, आ जाओ, आना तो नहीं आ रहा। ये हमारे ड्रीम हाउसिंग को यहाँ पे डील कर रहे हैं ग्रीन थिएटर की तरफ से अबरार। तो अभी यहाँ पे टीपू एक्सटेंशन की मैं बातें कर रहा था। बाकी कोई कमी पेशी हो तो ये मुझे अमेंडमेंट कर दे, इसको पूरी की पूरी इजाज़त है। टीपू एक्सटेंशन से पहले जो टीपू ब्लॉक की आखिरी गली आती है ना, वो भी सोसाइटी के पास अभी तक नहीं है। बाकी उससे पहले इन्होंने सारा का सारा अलॉट कर दिया, इन्होंने पोजेशन दे दिया। आप घर बनाए। कैमरामैन से गुजारिश है, जरा चौधरी काशिम साहब जरा एक दफ़ा दिखाएं। तो टीपू यहाँ पे मुकम्मल हुआ कि टीपू की लास्ट पट्टी 364 वाली और इधर से 5 वाली पट्टी अभी तक सोसाइटी ने नहीं दी। थोड़ा आगे चलते हैं इसके पास, क्योंकि ये मैंने वीडियो में बना रहा हूँ कि जिसको कुछ भी नहीं पता ना ड्रीम हाउसिंग का, उसको चीज़ें हाईलाइट हो जाएंगी। बाकी टीपू के बाद आता था टीपू एक्सटेंशन। 3 साल का पेमेंट प्लान था उसका। मेरा ख्याल है आपको वीडियो इसी तरह से होगा, क्योंकि वीडियो में जो अल्फाज बोलूँगा वो शायद आपको नागुज़ीरा समझे। ज़रूरी है बस। क्योंकि देखें, पता है क्या, ये लोग हैं कंपनी के बाउंड, मैनेजमेंट के, सोसाइटी के। तो कल को इसको कोई कुछ सवाल उठ सकता है या किसी को जवाब देना पड़ सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी का कायल नहीं, मैं किसी का बाउंड नहीं। तो इसके बाद आया था टीपू एक्सटेंशन। टीपू एक्सटेंशन में क्या किया इन्होंने, 3 साल का पेमेंट प्लान निकाला। मेरे मुताबिक 2.5 साल का या 2 साल का था। बहरहाल लेट्स सपोज हाई एग्जाम्पल रखते हैं, 3 साल का पेमेंट प्लान था, ऑलमोस्ट पूरा हो चुका हुआ है। लेकिन अभी तक टीपू में एक छोटी सी पट्टी भी नहीं बनी, टीपू एक्सटेंशन की एक ईंट नहीं हिली। मतलब कि अभी तक टीपू एक्सटेंशन एज इट इज़ वैसी है जैसे सोसाइटी बनने से पहला है। टीपू एक्सटेंशन अब सोसाइटी क्या कहती है उसके बारे में, या टीपू एक्सटेंशन में जिनके प्लॉट थे, क्योंकि नंबरिंग वाले प्लॉट थे, वहाँ पे बैलेटेड प्लॉट थे, वो सोसाइटी से रब्ता कर सकते हैं, सोसाइटी को कॉल कर सकते हैं कि यार हमारा प्लॉट कहाँ बना, क्या बना, कैसे बना। टीपू एक्सटेंशन हो गया। इसके बाद आते हैं इसके राइट साइड पे। ये राइट साइड से गुजारिश है, ज़रा यहाँ पे मशीनरी दिखाई जाए ड्रीम हाउसिंग की। ये सारी मशीनरी है जो कि होपफुली, क्योंकि इफ्तारी होने वाली है, तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 15 मिनट रह गए हैं, तो सारी की सारी मशीनरी ये खड़ी है। ये तो नॉर्मली हल्की आंच पे काम हो ही रहा होता है, बेशक हल्की आंच पे हो रहा हो, पर कुछ ना कुछ तगोदो कर रहे होते हैं। और राइट नाउ तगोदो कहाँ पे कर रहे हैं ये, या एग्जैक्टिव ब्लॉक में, अली ब्लॉक में, तीसरा इन्होंने जिना, बल्कि सीक्वेंस चल रही, सीक्वेंस से बताते हैं। ये पार्किंग वहाँ पे है जहाँ पे इन्होंने कहा था कि हम अपार्टमेंट देंगे, वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ी सी चीज़ें अधूरी रह गई। कब देंगे, कैसे देंगे, कोई पता नहीं। पेमेंट प्लान भी नहीं है उसका, भी किसी दौर में इन्होंने निकाला था, लेकिन अभी वो सारी मतलब फुल स्टॉप या कोमे कुछ भी लगा लें आप, पर राइट नाउ कुछ भी नहीं है। इसके आगे चलते हैं इकबाल इनकलेव। मैंने कहा आपको प्रोज एंड कॉन्स, हर अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी चीज़ बताई जाएगी। इकबाल इनकलेव आया। इकबाल इनकलेव में सोसाइटी ने कहा कि यार हम इसको ना 1 साल के अंदर अंदर पोजेशन देंगे, जो कि मुझे बताते हुए थोड़ी सी खुशी भी महसूस हो रही है, क्योंकि ये सोसाइटीज़ की वन ऑफ द वोटेस्ट आर्टिकल या वोटेस्ट आइटम थी जो इन्होंने प्रूव की। इन्होंने 1 साल के अंदर अंदर इकबाल इनकलेव को पोजेशन दिया। इवन के जब मैं आज आया हूँ तो ऑलमोस्ट 2 महीने बाद वहाँ पे एक घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है, बेसमेंट उसकी डल चुकी है, मतलब नींव वगैरह, और घर बनना स्टार्ट हो चुका है। उन्होंने इसका पोजेशन दे दिया। इकबाल इनकलेव को भी ड्रीम हाउसिंग ने पोजेशन दे दिया। पर क्यों क्या मैंने आपको कि हर अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी चीज़ बताई जाएगी, तो उन्होंने इसका पोजेशन भी जैसे टीपू को दिया है वैसे ही दिया है। अगर लेट्स सपोज इकबाल इनकलेव में तकरीबन कोई 371 प्लॉट है,
तो उन्होंने पूरे 371 को प्लॉट को पोजेशन नहीं दिया, जो टीपू में किया था, हाफ टीपू को दिया था जब दिया था। तो राइट नाउ जो इन्होंने पोजेशन दी इकबाल इनक्लेव में, वो ऑलमोस्ट कोई 150 से 200 प्लॉट्स को दिया, बाकी को पोजेशन नहीं दिया। आम अल्फाजों में मैं समझाऊँ तो आधे इकबाल इनक्लेव को इन्होंने पोजेशन दिया। इसे आगे चलते हैं। आगे था एक ब्लॉक जो कि जब सोसाइटी कायम दायम होना स्टार्ट हुई थी, तो उस ब्लॉक का नाम था, जो सोसाइटी कहती थी कि यार टीपू के अगला ब्लॉक अली ब्लॉक आए, पर विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें बदलती गई, ब्लॉक इधर उधर होते गए, जगह एक्सचेंज होती गई, तो अली ब्लॉक थोड़ा और मज़ीद आगे चला गया। अब यहाँ पे अगर आप लोगों ने कोई विज़िट किया है, इवन कि मैंने आपको बताया कि मैं वीडियो बनाऊँगा, उसमें ना लास्ट पट्टी पे ना एक टी बनती है, एज़ पर सोसाइटी या एज़ पर मैनेजमेंट, वो जो टी बार बनती है जहाँ पे टी पर एक्सटेंशन ख़त्म होता है, वो 150 फुट का एज़ पर मैनेजमेंट, एज़ पर सोसाइटी। तो वो जब भी 150 फुट का बनेगा ऑब्वियसली दिखाया जाएगा, लेकिन उस टी बार से जो आगे है वहाँ पे 3 अदद ब्लॉक है सोसाइटी ने जो दिए हैं। एक जिना इनक्लेव है, एक अली ब्लॉक है, एक एग्जैक्टिव ब्लॉक है। इनकी सीक्वेंस कुछ ऐसे बनेगी, ये रेवन रोड से आप आ रहे हैं, सीधा रेवन रोड से सीधा इस मेन बुलेवार्ड पे जिना इनक्लेव आएगा सबसे पहले, उसके आगे आएगा एग्जैक्टिव, और इस एग्जैक्टिव के पीछे आएगा अली ब्लॉक। ये इनकी एग्जैक्ट लोकेशन है, ठीक है। और कैमरामैन काशिम साहब, वीडियो कितनी हुई है जरा मुझे बताइएगा। 11 मिनट की वीडियो, थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई है। इसका वीडियो का पार्ट 2 बनाऊंगा, जिसमें मैं यहीं से बात स्टार्ट करूँगा कि जिना इनक्लेव तक हम पहुँचे थे, और एग्जैक्टिव जिना, और सबसे मेजर जो ब्लॉक है ओवरसीज़ ब्लॉक। ये 4 ब्लॉक रह गए हैं। होपफुली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी, तो इसका पार्ट 2 बनेगा, उसमें बाकी चीज़ें डिटेल तरीके से डिस्कस की जाएंगी। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, क्योंकि फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, रोज़ा भी खुलने वाला है, दूसरा मैंने 180 डिग्री भी लेनी है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है पार्ट 2 का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि अब अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी चीज़ें इसी वीडियो में मिलेंगी। तब तक के लिए अपना खुसूसी ख्याल रखिएगा।